दिल्ली में काफी दिन से एक प्रोटेस्ट चल रहा है जंतर मंतर पे स्टूडेंट्स के राइट्स के लिए। नीट का पेपर इस बार लीक हुआ, 2 साल पहले वो फिर से लीक हुआ था। काफी बच्चे जिनका फ्यूचर पूरा खराब हो जाता है, उनकी साल भर की मेहनत। इसके अलावा इस बार जो 12th में बोर्ड्स में ओएसएम की मार्किंग हुई, जिसके कारण लाखों बच्चे फेल हुए, उनकी आरटी लगी, उनकी कंपार्टमेंट लगी। उनका जो सपना था दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने का, बीएचयू में जाने का या फिर डॉक्टर बनने का, कुछ भी करने का, वो सब खराब हो चुका है। 1 साल उनका बर्बाद हो चुका है जस्ट बिकॉज हमारी गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी नहीं लेती है, हमारी गवर्नमेंट को नहीं मतलब है। और उसके लिए सोनम वांगचुक जो कि बहुत ही बड़े, बहुत ही महान साइंटिस्ट, उन्होंने कितनी इनोवेशंस की है। और वो मतलब वो जब भूख हड़ताल पे जाते हैं, हंगर स्ट्राइक पे जाते हैं, जून के लास्ट वीक 28 जून से जब वो हंगर स्ट्राइक पे जाते हैं, एंड अभी तक उनकी हालत इतनी बुरी हो गई, उनका फैट लॉस, मसल लॉस, और उनकी बॉडी एकदम पूरी खराब हो जा रही है। वो कितने दिन से हॉस्पिटल में एडमिट है, जस्ट किसके लिए कि कोई तो अकाउंटेबिलिटी ले, कोई तो कुछ करे। बट नहीं, हमारी गवर्नमेंट को नहीं मतलब। सब लोग यही सोचते हैं कि भाई वो इंसान कब मरेगा, आज उसका आखिरी दिन होगा, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है। बट जंतर मंतर में जो 20 तारीख को दिल्ली में जो प्रोटेस्ट था, वो देखने लायक था। मतलब इतने सारे युवा छोड़ो, उनके पेरेंट्स, मतलब वो पेरेंट्स भी थे जिनके बच्चे विक्टिम रह चुके, लाइक किसी ने सुसाइड कर लिया नीट के चक्कर में, किसी का नहीं हुआ, किसी के साल बर्बाद हो गए। कुछ ऐसे भी थे जो चाहते हैं कि उनके बच्चों के साथ ऐसा ना हो, जो नेक्स्ट ईयर नीट या जेईई का एग्जाम देंगे। तो सभी लोग इकट्ठा हुए, इतनी मास गैदरिंग हुई, बट उसके बाद भी अभी तक कोई ढंग का एक्शन नहीं लिया गया। हमारी गवर्नमेंट चुप है। हम मांग क्या रहे हैं? हम बस ये मांग रहे कि धर्मेंद्र प्रधान जो एजुकेशन मिनिस्टर है, उसको रिजाइन कर देना चाहिए। वो अपनी पोस्ट के लिए सूटेबल नहीं है। जब वो नहीं अकाउंटेबल है, जब वो कुछ मतलब जो बंदा गलत कर रहा है, जिसके कारण सब चीजें हो रही है, इतना सब करप्ट सिस्टम है, तो उस इंसान को पनिशमेंट तो मिलनी चाहिए। वो इंसान सामने ही नहीं आ रहा है जो पेपर लीक कर रहा है, या जिसकी वजह से इतने सारे बच्चों का फ्यूचर खराब हो रहा है। मतलब सोचो, एंड उल्टा ये सब जो सीजीपी, जो कॉकरोच जनता पार्टी, वो इतना अच्छा काम कर रही है। मैं किसी भी पार्टी की साइड कभी मैंने नहीं ली है, मैंने हमेशा हर पार्टी का एक हमेशा देखा है। बट जो सीजीपी, जो कॉकरोच जनता पार्टी जो काम कर रही इतने दिनों से जंतर मंतर पे, प्रोटेस्ट हो एंड स्टूडेंट्स की आवाज जो सुनी जा रही है, उसे सब लोग बुरा कहना चाह रहे। सब अंधभक्त जो है, अंधभक्त कि सब पागल हैं, स्टूडेंट्स को मैनिपुलेट किया जा रहा है, पता नहीं क्या क्या। वो चीज कितनी ज्यादा गलत है। एक तो तुम कुछ कर नहीं रहे हो, जितने अंधभक्त है इंडिया में जो दूसरों को सपोर्ट कर रहे हैं, मैं किसी का नाम नहीं ले रही यहाँ पे, वो जरूर उनको बुरा बोले, रील्स ना डाले, सपोर्ट ना करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट एक दिन उनका टाइम भी आएगा, क्योंकि मेजॉरिटी जो भी लोग दिल्ली में रह रहे हैं, या फिर जो डीयू में जा रहे हैं, या फिर कोई भी हमारा स्टूडेंट का यूथ देख ले, सबका एक ही सपना है, गवर्नमेंट जॉब, एक अच्छी सरकारी जॉब। एंड सरकारी जॉब में क्या हो रहा है वो सबको पता है, कितना पेपर लीक हो रहा है, कितना करप्शन हो रहा है। एंड अभी कुछ दिन पहले मुंबई में जो एमटेट का पेपर था, जो कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट था, वो लीक हुआ था जस्ट एक दिन पहले। 4.5 लाख बच्चों ने उसका फॉर्म भरा था। तो कौन अकाउंटेबिलिटी लेगा? इसके अलावा जो बच्चे, जो स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं जंतर मंतर पे, उनके साथ कितना बुरा किया जा रहा है भाई। उन्हें लाठी चार्ज और टीयर गैस, मतलब हद होती है। मेरे दिमाग में बस एक चीज आई, मैं अभी दिल्ली में तो नहीं हूँ, बट एक चीज आई, जो पुलिस इतना गलत कर रही है बच्चों के साथ, लाठी चार्ज करना, खूब मारना, चाहे लड़का हो लड़की हो, कुछ ना सोचना। मतलब सोचो, पहली बात तो मानना होनी चाहिए जो लोग गलत कर रहे हैं कुछ भी, ऐसे ही नहीं कि आप किसी को भी मार रहे हो। और दूसरी चीज, टीयर गैस, सोचो कितनी गलत चीज है। और यही काम अगर वो रेपिस्ट के साथ करे, या जो लोग एक लड़की को छेड़ते हैं, या फिर कोई मतलब जितना बुरा अपराध होता रहता है, जब देखो इंडिया में किसी ना किसी का रेप हो रहा है, किसी ना किसी का मोबाइल चोरी हो जाता है दिल्ली में, उन लोग के कोई सजा नहीं मिलती है। उन लोग के साथ अगर सोचो वही रेपिस्ट, जैसे कि निर्भया केस हो गया, या फिर जो वेस्ट बंगाल वाला 2 साल पहले जो केस हुआ था कैलकाटा वाला, उस बंदे के साथ इतना गंदा करे तो कितना अच्छा लगे। मतलब उतना जितना वो लोग बच्चों के साथ गलत कर रहे हैं, जो कि एजुकेशन और मतलब स्टूडेंट जो हमारे होते हैं, वो ब्राइट फ्यूचर होते हैं कंट्री। अगर वही नहीं पढ़ेंगे, जैसे हम लोग ही नहीं करेंगे, तो फिर क्या होगा?
हम ही लोग तो पढ़ लिख के आगे जाते हैं, कुछ करते हैं। कंट्री की मतलब देखा जाए ग्रोथ तो हम ही लोग से है ना। अब हम ही लोग को तो मारोगे पीटोगे फिर क्या होगा? कोई रहना थोड़ी चाहेगा इंडिया में। सब तो ये सोचेंगे यार जॉब वॉब ले लो अच्छी सी, कुछ ऐसा सीख लो और बाहर भाग जाओ। सबका तो यही पीओवी होगा एंड आई थिंक ये गलत है भी नहीं जो चीज इंडिया में हो रही है। बट आप लोग अपना ओपिनियन बताना कमेंट सेक्शन में। बाकी आई जस्ट होप ये जो कॉकरोच जनता पार्टी का ये जो प्रोटेस्ट है, ये जो इनिशिएटिव है इतने दिन से, जो सोनम वांगचुक जिनकी इतनी बुरी हालत हो चुकी है भूखे रहते रहते, वो सारी चीजें वर्थ इट हो, जस्टिस मिले, अकाउंटेबिलिटी कोई तो ले। एंड जो जो डिमांड्स है वो एकदम सही है, वो कहीं से गलत नहीं है। बाकी आप लोग कमेंट्स में बताना आपका क्या ओपिनियन है। एंड अगर आप जंतर मंतर में गए हो, आपके साथ क्या हुआ वो भी आप शेयर कर सकते हो।